घुसो, उदास होकर के घुसो, दुखी होकर के घुसो, लुगाई समझ जाएगी कंट्रोल में है। हंसकर घुसोगे 50 सवाल करेगी किसके साथ बैठा था, घर में ही सूजा पड़ा रहता, बाहर कैसे हंस कर आया बता तो सही। उसे लगता है मेरे जीते जिसकी हंसने की हिम्मत कैसे होती है। भाई रिकॉर्डिंग बंद कर दे, आज रिकॉर्ड करके कल अपनी लुगाई को हंसाएगा। मेरे भरोसे ब्याह करके लाया था क्या? मर्द का बच्चा तो अपने भरोसे अपनी लुगाई को हंसा, मेरे भरोसे लाया। आज रिकॉर्ड करके कल देख कर हंसेगा, इससे बड़ी मुफ्ता नहीं हो सकती। जिंदगी में आज बेहतर जीना सीख जाओगे तो कल अपने आप ही बेहतर होता चला जाएगा। किसी बात का। और मैं यहाँ पर जितने भी लोग हैं मैं बता सकता हूँ, मैं सबसे कम उम्र का व्यक्ति, क्योंकि मैं बची हुई उम्र की बात करता हूँ, खर्ची हुई उम्र की बात नहीं करता। संपत्ति वो नहीं होती जो आपने खर्च कर ली, संपत्ति वो होती है जो आपकी बची हुई होती है। तो बची उम्र की संपत्ति मेरे पास सबसे कम है, इसलिए सबसे कम उम्र का। और ये लाइट सी जल रही है, बीच में बैठ जाए, इसको आज को एंजॉय करो जिंदगी में। 100% आप जो मैं बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दो। महिलाएं हैं, आप सब बैठे, किया क्या आपने? आपकी वजह से लड़ाई हुई, मरे हम। पूरी महाभारत द्रौपदी जी ने करा दी, अपना कोई लेना देना नहीं था, अगली बस बाल खोलकर बैठ गई कि बाल जब बांधूंगी, लड़ मर कर वापिस आ गए, करोड़ों की तादाद में मर गए। और पीयूष, हमें मरने का आज तक दुख नहीं, दुख इस बात का बाद में द्रौपदी ने हमें सॉरी तक नहीं बोला। कि आदमी कम से कम ये तो कह दे भाई कर्सी के लिए, भाई मैंने मरवा दी, कोई बात नहीं। सीता जी की वजह से रामायण पूरा युद्ध हुआ, मरे हम। मुझे एक युद्ध बता दो जो आदमियों की वजह से हुआ हो और एक भी लुगाई ने लड़ने की सूची तक हो। ये तो हमें ही पटापट मरवाती थी ना सीधे से। पवन जरा जाकर जितनी भी महिलाएं देख यहाँ पर हैं, एक का सूट एक की साड़ी दूसरे से नहीं मिलेगी, अलग अलग है फिर भी नहीं मिलेगी। और हम पति साला तीसरा डिजाइन नहीं हमारे पास आ। और तालियां तो इस बात पर चाहिए, ये तो तब जबकि कमाई मारी। अगर लुगाइयां कमारी होती तो हम पति लोग तो कच्चे बनियान में घूम रहे होते आज। और सुन लेना साहब, अब देखिए मोदी जी ने ये तो बता दिया कि पत्नी की कीमत क्या है, हमें पता लग गया। 3-4 साल पहले 7 नवंबर को मैंने अपनी लुगाई से कहा घर में कुछ रुपए पड़े हैं क्या, 1 महीने में लौटा दूंगा। बोले आपकी कसम, मेरे पास तो जहर खाने को भी पैसे नहीं। कसम मेरी खाई तो मालूम था ही, मैं देख किसी कोने में पड़े हूँ। बोले आपकी माँ की कसम, मेरे पास जहर खाने को, मेरी खाई, मेरी माँ की खाई, ना अपनी खाई ना अपने बच्चों की खाई। और 8 नवंबर को मोदी जी ने नोटबंदी लागू कर दी, और इस देश का हर एक पति जानता है 9 नवंबर को उसके पास इतने रुपए निकले, पूरा हिंदुस्तान जहर खा करके बढ़। जिंदगी भर उसने मुझसे झूठ बोला, सीधी सी बात है। और हमारी दिक्कत ये कि अपने सुलटाए की लुगाई के सुलटाए, क्योंकि लुगाई के पास रुपए हमसे ज्यादा निकले। पर कुछ भी कर लो साहब, घर में जब बहन बेटी की शादी होती है, पता नहीं कहाँ से ये पत्नी आधा दहेज हमारे सामने रख देती है, जो धीरे धीरे मैंने। अब मैं हरियाणा का साहब, हरियाणा में एक ही खास बात है, हमारे बेटे 100% बाप की बात मानते हैं। यूपी वाले नहीं मानते, चुनाव में देखा था हमने। वो हरियाणा में बाप ने बेटे से कह दिया कल तेरा रिजल्ट आ रहा है, फेल हो जाए तो मुझे अपना बाप मत कहियो। छोरा बोला ठीक। अगले दिन बेटा है, बाप ने पूछा क्या रिजल्ट आ, बोले छोड़ना राम प्रसाद के करेगा। इसे कहते हैं बाप की बात। अच्छा, हमें अपने बेटों पर 100% कॉन्फिडेंस है, तो यूपी बिहार वालों को 60-70%। वो हरियाणा में एक बाप अपने बेटे को कूट रहा था, और स्टेट में बच्चे पीटे जाते हैं, हमारे यहाँ कूटे जाते।
किसी ने बाप से पूछ लिया बेटे को क्यों कूट रहा है? बोले यार क्या करूं, कल इसका रिजल्ट आने वाला है, आज मुझे बाहर जाना है। ये है कॉन्फिडेंस। मालूम है 100% फेल होगा तो साले को आज ही कूट काट करके चलो। अच्छा, मैं दिल्ली के श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में पढ़ा, बेस्ट कॉलेज कॉमर्स का। सेकेंड ईयर में मैं फेल हुआ। मैंने अपने बाप को 6 महीने तक पता नहीं लगने दिया कि मैं फेल हो गया। गर्व साहब इसे कहते हैं मैनेजमेंट। ये MBA वाले क्या खा करके करेंगे जो मैंने किया था। और 6 महीने बाद मेरे दोस्त ने बापू से शिकायत की कि सुरेंद्र शर्मा फेल हो गया। बापू ने कहा फेल हो गया तो क्या हो गया, इम्तिहान कोई कुंभ का मेला जो 12 साल में आवेगा, अगले साल दे लेगा कि आफत आ रही है। हम अपने बच्चों को इतना तनाव देते हैं कि आज 5वीं 6ठी क्लास के बच्चे आत्महत्या करने लग गए। हमने उनका बचपन मार करके रख दिया। इससे बड़ा अपराध कभी भी नहीं कर सकते। अच्छा, मैंने अपने बेटे से कह दी थी देख तू 50% से ज्यादा नंबर मत लियो, क्योंकि मेरे 51 आए थे। ज्यादा लिया था जिंदगी भर चिड़कता रहता। 45% लिया है, 95 लिया था अमेरिका भाग लेता। 45% लिया, साला मुझे दिल्ली छोड़कर गाजियाबाद नहीं जा सकता जिंदगी भर में। और पूरे सदन की तालियां इस बात पर चाहूंगा साहब, मेरा सुख ये नहीं है कि मेरा बेटा अमेरिका में 5 लाख रुपया महीना कमा रहा है। मेरा सुख ये है कि मेरा बेटा 50,000 रुपया महीना कमा रहा है, लेकिन शाम का खाना मेरे साथ बैठ कर खा रहा है। जिंदगी में पैसा एक सुख था, हमने उसको एकमात्र सुख बनाकर अपनी जिंदगी में कितने कांटे बोए शायद हमको मालूम भी नहीं होगा। और आपसे ताली की उम्मीद करता हूं साहब। एक ही बात कहना चाहता हूं, बच्चों को इतना लायक मत बना देना कि आप उनके लायक नहीं रहो। और कभी भी ब्याह शादी में जाओ तो वर वधू को एक ही आशीर्वाद देना। अधिकांश कह देंगे राम सीता जैसी जोड़ी बने, शिव पार्वती जैसी बनी रहे। उससे बेहतर आशीर्वाद दो, उसे कहो तेरी जोड़ी तेरे दादा दादी जैसी बनी रहे। सही बात है। क्योंकि आपने अपने दादा दादी को देखा है, कुछ भी नहीं था तो भी चेहरे पर चमक रखते थे, और सब कुछ होता था तो भी वैसी ही चमक रखते थे। कभी उछल करके ना उन्होंने खर्च किया, ना कभी उन्होंने खर्च करने दिया पैसे। एक बड़ा अपराध हमारे ऋषि मुनियों ने किया, जिसे हम भुगत रहे हैं, जातीयता के झगड़े। मैं इन सब से पूछना चाहता हूं, ये वर्ण व्यवस्था क्यों की आपने? मैं आज तक समझ नहीं पाया कि राम तो सबरी के झूठे बेर खा सकता है, लेकिन सबरी राम के मंदिर में क्यों नहीं जा सकती? काश कि हमने उसको मंदिर में जाने दिया होता तो आज जातीयता के इतने बड़े झगड़े हमारे बीच में नहीं पैदा होते। यार मैं नहीं समझ पाता हूं, जो मेरी गंदगी उठाता है वो मेरे से गंदा कैसे हो सकता है? किसान को बारे में इतना ही कहना चाहता हूं बस, कि इस देश में भूख मिटाने वाला भूखा नहीं मरना चाहिए बस। अगर मजदूर अपना काम छोड़ देंगे ना, तो हम अमीर लोगों को रहने के लिए झोंपड़ी भी नहीं मिलेगी, पटरी पर रहना पड़ेगा हमें। सीधी सी बात है। तो उनके पसीने की जरूर कीमत समझना। अब आप लोग तो व्यापारी हैं साहब, इस देश में व्यापारी से इंटेलिजेंट कोई कौम नहीं। दिल्ली के पास गाजियाबाद में एक ने टीन के छप्पर में चाय की दुकान खोली, ऊपर बोर्ड लगाया होटल ओवर आए, नीचे लिख दिया हमारी दिल्ली में कोई भी ब्रांच नहीं है, बिगाड़ लो ओवर है के बिगाड़ेगा। एक लाइन में कई हजार करोड़ की होटल की ऐसी तैसी फेंक कर, नीचे एक लाइन और लिख दी, नक्कालों से सावधान। दिल्ली में कुतुब रोड पर एक बोर्ड लगा, अमिताभ बच्चन 10 रुपए, जया भादड़ी 5 रुपए। अब ये गन्ने के जूस की दुकान, बड़ा गिलास और छोटा गिलास, लिखने की जगह दोनों कलाकार सल्टा दिए। वो दिल्ली में एक आदमी आया, मैंने कहा क्या करता है? बोले टिम्बर मर्चेंट। मैंने कहा बोले कनाट प्लेस में।
अरे मैंने कनाट पे इसमें कहा टिम्बर का काम, बोले ओडियन सिनेमा के सामने। मैंने यार ओडियन सिनेमा के सामने तो कोई टिम्बर की दुकान नहीं, बोले वहीं बाहर खड़ा दातुन बेचता है तो टिम्बर ही साहब। जिंदगी में 2 पंक्ति आपकी जिंदगी बदल दें तो आपकी तालियां चाहूंगा। जिस काम को आप करते हो, जिस काम से आपका घर चलता है, जिस काम से आपका पेट पलता है, जब तक आप उस काम को इज्जत देते रहोगे तब तक मुनाफा होता रहेगा। जिस दिन आप अपने काम पर बैठकर कहने लग जाओगे आजकल इस काम में कुछ नहीं रखा, उसी दिन से उसमें घाटा होना शुरू होता चला जाएगा। जिस नौकरी को आप करते हो, कम तनख्वाह की भी नौकरी है, कहोगे बढ़िया नौकरी कर रहा हूं, तो कम तनख्वाह में भी जिंदगी भर आपको बरकत हो सकती है। और लाखों रुपए महीने की नौकरी को कोसते रहोगे तो कभी भी जिंदगी में बरकत नहीं होगी। काम पर जब भी जाओ तो ऐसे जाओ जैसे मंदिर में जाते हो, क्योंकि मंदिर में भगवान से कुछ मांगने तो जाते हो, और आपका काम आपको वो सब देता है जो आप भगवान से मांगने के लिए जाते हो। 4 लाइन सुना देता हूं और एक बात समझ लेना, व्यापारी की कमीज मैली रह जाए लेकिन व्यापारी का खाता कभी भी मैला नहीं रहना चाहिए। और व्यापार में खूब तरक्की करना, बस एक बात देखते रहना, तुम्हारे पाँव ने जमीन तो नहीं छोड़ी। जमीन से जुड़े रहकर व्यापार करोगे तो कभी भी समझ सकते हो कुछ बात हो। व्यापार में वो सब उद्योगपति मर गए जिन्होंने व्यापार में उड़ने की कोशिश की, ना कि आगे बढ़ने की कोशिश की। अच्छी बात पर अच्छी ताली बजनी चाहिए ताकि मंच अच्छी बात कह सके। हम लोगों का एक ही अपराध रहा कि हमने पार्टियों को वोट देना शुरू कर दिया। अगर हम अच्छे व्यक्ति को वोट देना शुरू कर देते तो हर एक पार्टी वाले अच्छे व्यक्ति को टिकट देना शुरू कर देते। फिर इस मुल्क में पार्टियां चुनाव हारती, मुल्क कभी भी चुनाव नहीं हारता, क्योंकि जो भी जीत कर आते बच्चे लोग ही जीत कर आते। क्योंकि समय की सीमाएं हैं, उन सीमाओं में रहकर ही हम सब काम करते हैं। 4 लाइन सुना देता हूं। इनकम टैक्स वाला की चिट्ठी आई कि ई साल थे कवि सम्मेलन में जितनो भी कमायो, बैंको ब्यूरो व टैक्स माने भिजवा दो। मैं जवाब लिखो, ई साल कवि सम्मेलन में 1000 जूता पड़ा है, को कितनो % भिजवा हूं। थे कहो तो सारा का सारा भिजवा दूं। पर इनकम टैक्स सारा को जवाब आ गया था कि मारे तो 2.5 लाख तक छूट है, अभी 1000 पड़ा है, बाकी और भी खा सकोगे, दिक्कत की बात कर। भाई सब सुन लो ना आप, इसमें देख करके क्या फायदा। हाँ रखो नीचे। हाँ, आवाज जो सामने देखने का सुख है। आप वैष्णो देवी मंदिर जाओ, दर्शन मूर्ति के मत करो, उसकी फोटो खींच के ले जाओ, फिर पता लगे ये तो मुझे घर में ही मिल जाती कहीं ना कहीं से। और सबसे बड़ी बात कहना चाहता हूँ, 4 लाइनों में, जब मैं शेर का शिकार करने घर पहुंचा, इसमें हंसने की बात है। शेर कोई घर